सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जोहार। आज के सेशन में हम लोग रिसेंटली अकर्ड जिस साइक्लोन मिचोंग उसके बारे में चर्चा करेंगे। जब भी आप किसी साइक्लोन्स या इस तरह के किसी नेचुरल डिजास्टर्स की बात करें, सो ऑलवेज यू प्रिपेयर द टॉपिक फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जब साइक्लोन्स इस तरह के अकरेंसेस होते हैं सो इट बेसिकली बिकम द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का पार्ट होने के चलते एक पॉसिबिलिटी होता है कि दिस ईयर माइट अ क्वेश्चन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो आज के सेशंस में आज डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे कि ये आखिर साइक्लोन्स होते क्या हैं, हाउ द नोमेनक्लेचर इज बेसिकली गिवन फॉर ए साइक्लोन, और साइक्लोन से रिलेटेड क्या पॉसिबल बातें हो सकती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आपको फ्रेम किए जा सकते हैं, हाउ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक। सो विदाउट wasting the time, let's get started the today's session, और again the very warm morning to all of you. So अभी recently occurred जो साइक्लोन है इसका नाम क्या रखा गया ना, साइक्लोन मिचोंग। तो इस साइक्लोन के बारे में सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है कि ये टेम्परेट साइक्लोन्स है। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है बेसिकली ना। साइक्लोन्स को हम लोग डिवाइड करेंगे कि इसको एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट, जिसको कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोला जाता है। लेकिन उसके पहले ये साइक्लोन्स होता क्या है ना। साइक्लोन्स के लिए एक बहुत ही बेसिक फंडा याद रखेंगे कि साइक्लोन एक बेसिकली लो प्रेशर सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एलपीसी, है ना, लो प्रेशर सेंटर। और वो लो प्रेशर सेंटर के अक्रॉस जब विंड सर्कुलेट होता है, इंटेंसिफाई होता है, तो उसी को साइक्लोन्स बोला जाता है। तो सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोन बनने के लिए, पहली बात। सो साइक्लोन्स बनने के लिए पहला कंडीशंस क्या होना चाहिए ना, सर्कुलेशंस। और वो सर्कुलेशंस किसके क्रॉस, एक लो प्रेशर सिस्टम, तो जिसको हम लोग बोलेंगे एलपीसी, है ना, दिस वी कॉल देम द एलपीसी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एलपीसी। तो साइक्लोन कैसे बनता है ना, सबसे पहली बात आपको क्या चाहिए, फॉर ए फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन एक एलपीसी चाहिए। व्हाट इज एलपीसी? द लो प्रेशर सिस्टम। सो लो प्रेशर और टेम्परेचर में क्या डिफरेंसेस होता है ना, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और टेम्परेचर कैसे होते हैं, इनवर्स रिलेशंस में होते हैं। मतलब जिस एरिया का टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। सो लो प्रेशर सिस्टम मतलब द टेम्परेचर शुड बी हाई। सो ये जो सेंटर जिसके क्रॉस ना ये साइक्लोन डेवलप होगा, द सर्कुलेशंस डेवलप होगा, द डिप्रेशंस डेवलप होगा, वो कैसा होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए कि हाई प्रेशर होना चाहिए। लो प्रेशर पहला पॉइंट। अब वो लो प्रेशर के क्रॉस विंड क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, है ना। जैसे लो प्रेशर के क्रॉस विंड क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो सर्कुलेशंस के लिए क्या चाहिए आपको, एक जो फोर्स चाहिए जो रोटेट करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ट्विस्टिंग फोर्स। और ट्विस्टिंग फोर्स को ही फिजिक्स में टॉर्क बोला जाता है ना। द ट्विस्टिंग फोर्स को फिजिक्स में क्या बोलते हैं ना, टॉर्क। तो सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए, टॉर्क होना चाहिए साइक्लोन डेवलपमेंट के लिए। तो टॉर्क जो हमारे अर्थ के रोटेशंस एक्सिस के अराउंड, उसके चलते जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है उसके लिए कौन फोर्स जिम्मेदार होता है, कोरियोलिस फोर्स ना। एक फोर्स का नाम है क्या ना, कोरियोलिस फोर्स। द कोरियोलिस फोर्स due to rotation of earth on its axis, and this Coriolis force is responsible for providing necessary torque for the development of cyclone। ये पहला पॉइंट याद रखेंगे ना। टू कंडीशंस, फर्स्ट एक एलपीसी होना चाहिए, सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए ना, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। क्यों ना, उसके लिए सर्कुलेट करना पड़ेगा, विंड को सर्कुलेट कराना पड़ेगा। सो द टॉर्क इज नेसेसरी। तो टॉर्क ये कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स का एक फॉर्मूला याद रखेंगे, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूड। ठीक है। सो हायर द लैटिट्यूड कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा, लोअर द लैटिट्यूड कोरियोलिस फोर्स कम होगा। ये फंडा याद रखना है। तो ये आगे बढ़ने के पहले हमेशा साइक्लोन एक पहले ना एक हैवॉक क्रिएट करता था। देयर वॉज ए कैलामिटी ऑलवेज एसोसिएटेड विद द साइक्लोन। उड़ीसा में जब साइक्लोन्स हिट करता था, जब कोस्टल एरियाज में, तो देयर इज कॉल्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और प्रोएक्टिव डिजास्टर टेक्निक्स के चलते अब साइक्लोन्स के जो थ्रेट हैं वो कुछ ना कुछ मिनिमाइज हुए हैं, राइट। सो वी विल टॉपिक दैट इज कॉल्ड डिजास्टर मैनेजमेंट।
सो ये साइक्लोन मिचोंग के बारे में कुछ बेसिक्स बातें ध्यान रखेंगे कि क्या बेसिक्स बातें हैं कि दिस इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन। द फर्स्ट पॉइंट इज दिस इज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या होता है ना, दिस टाइप ऑफ साइक्लोन विल डेवलप बिटवीन हमारे अर्थ के ट्रॉपिक्स एरिया में डेवलप होता है। तो ट्रॉपिक्स एरिया का मतलब क्या होगा ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच डेवलप होगा ये। आप सभी को पता है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स में ग्लोब को डिवाइड करते हैं हम लोग। सो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है इसको हम लोग इक्वेटर बोलेंगे, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज 23.5, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और साउथ में जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड होगा इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो साइक्लोन है इसी रीजन में डेवलप होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं द ट्रॉपिक्स रीजन, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही ये ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होता है। उसके लिए इस बार का जो साइक्लोन है IMD मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके लिए किस तरह का वार्निंग इशू किया है, ऑरेंज कलर का वार्निंग 4 टाइप्स के होते हैं, उसकी बात हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये साइक्लोन्स के पहले एक फैक्ट याद रखेंगे कि ये साइक्लोन किन किन एरियाज को हिट करा। एक दे पुट इंटीरियर आंध्र प्रदेश, दे सेकेंड है कि तमिलनाडु कोस्ट और कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा का साउदर्न टिप है उस पोर्शन में इफेक्ट करेगा। और उसके बाद ये हमारे जितने भी हिंटरलैंड्स हैं उसमें भी इसके इम्पैक्ट देखने को मिले हमको, राइट। तो ये साइक्लोन मिचोंग इस साल का ये 4th ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ये फैक्ट है, आपके प्रीलिम्स के लिए याद रखेंगे। और ये 4th साइक्लोन है। इसके पहले और कौन कौन से साइक्लोन्स आए, दैट इज साइक्लोन मोचा, साइक्लोन हमून और साइक्लोन मिथिली, राइट, ये याद रखेंगे। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन मिचोंग ये 4th है इस साल का, जो बे ऑफ बंगाल में डेवलप करा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक फंडा याद रखना है कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन विल ऑलवेज हिट द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द पेनिनसुला और कॉन्टिनेंट। जब कोस्टल एरिया के ईस्टर्न कोस्ट को कौन हिट करता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। यदि वो वेस्ट कोस्ट को हिट कर रहा है इंडिया के, तो वो क्या होता है ना, टेम्परेट साइक्लोन, जिसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलेंगे। तो ये साइक्लोन्स कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि द पिक्चर्स। और साइक्लोन इज ऑलवेज लीड टू द डिजास्टर, सर्कुलेशंस हो रहा है जो ईस्टर्न कोस्ट को हमारा हिट करेगा इस तरह से। सो सर्कुलेशंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट चाहिए, पहला LPC, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट चाहिए ना, एक टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, और कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, ये बात है। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में डेवलप होता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो UPSC पूछा है, आगे चर्चा करेंगे कि आखिर हमारा जो डोल्ड्रम एरियाज है, डोल्ड्रम एरियाज किसको बोलते हैं ना, ये हमारा क्या है, द 0 डिग्री लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ का जो रीजन होगा इसको हम लोग डोल्ड्रम एरियाज बोलते हैं। सो डोल्ड्रम एरियाज पे ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप नहीं होता है। वाई, सेम कंडीशंस कि कोरियोलिस उसके लिए उतना अवेलेबल नहीं है जितना चाहिए। सो दैट इज वाई, और भी फैक्टर्स हैं। सो ये याद रखना है कि इन द डोल्ड्रम एरियाज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट डेवलप्ड, है ना, उसके रीजन्स भी आप पढ़ के रखेंगे। तो आगे बात करें, ये जो टॉपिक है इसको 2 एंगल से तैयार करेंगे। एक तो क्लाइमेटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कि क्या प्रोएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट टेक्निक्स होना चाहिए एट द आवर ऑफ ऑकरेंस ऑफ साइक्लोन, राइट। तो ये साइक्लोन्स के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स लिखे हुए हैं, पॉसिबली आप लोग NCERT किताबों में पढ़े भी होंगे। बट व्हाट इज साइक्लोन, साइक्लोन के लिए कुछ डेफिनेशंस लिखा हुआ है कि ये एक क्या होता है, लार्ज रोटेटिंग सिस्टम्स होता है। पहली बात हमने क्या बताया था कि साइक्लोन इज ए LPC, कैसे होना चाहिए, लो प्रेशर सेंटर्स। लो प्रेशर सेंटर मतलब टेम्परेचर वहां पर हाई होगा। और ये ट्रॉपिकल साइक्लोन या साइक्लोन डेवलप होने के लिए दूसरा कंडीशंस क्या होना चाहिए ना, टॉर्क होना चाहिए, रोटेटिंग फोर्स, जिसको हमने क्या बोला था अभी, कोरियोलिस फोर्स। और ये कोरियोलिस फोर्स के चलते इसका जो डायरेक्शन होगा, सर्कुलेशन को जो डायरेक्शन होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस फॉर्मूला, ये
कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे यदि साइक्लोन अकर हो रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का होगा, और ये सदर्न हेमिस्फीयर पे है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। सो इफ द साइक्लोन अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द डायरेक्शन कैसा होगा, उसको रोटेशन किस तरह का होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये यदि सदर्न हेमिस्फीयर पे है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का होगा। तो कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कि इट इज अ लार्ज स्केल सिस्टम ऑफ एयर दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर, माने एलपीसी के क्रॉस ये सिस्टम रोटेट करता है। सेकंड, इट इज यूजुअली accompanied बाय वायलेंट स्टॉर्म एंड बैड वेदर कंडीशंस। अभी हम लोगों को देखा है 2-3 दिनों से किस तरह से सडनली हमारे वेदर कंडीशंस में ट्रांसफॉर्म हुआ, राइट, क्लाउड्स बने, फिर रेनफॉल हो रहा है। सो दिस इज द कंडीशन एसोसिएटेड विद ए साइक्लोन। यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखेंगे कि दैट साइक्लोन्स बनने के लिए आपको क्या चाहिए, लो प्रेशर सिस्टम। उसके बाद और यदि लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा और इंटेंसिफाई हो जाए, मतलब वो जो आपका लो प्रेशर है, मतलब टेम्परेचर और इंक्रीज करो तो प्रेशर और इंटेंसिफाई होगा, तब वो थंडर स्टॉर्म में डेवलप होता है। ठीक है, ये फैक्ट याद रखेंगे। थंडर स्टॉर्म के बाद और यदि वेरी में इंटेंसिफाइड लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ तब फिर जाके ये आपका टॉर्नेडोज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो साइक्लोन, थंडर स्टॉर्म, टॉर्नेडोज का एक ही फंडा है, पहला क्या होना चाहिए, एलपीसी डेवलप कराना है, राइट। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर पे लिखा हुआ है कि एज पर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। एनडीएमए क्या है, इट इज एन इंस्टीट्यूशंस, राइट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अभी थोड़ा चर्चा करेंगे कि जब हम लोग इसके डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे तो हमारे पास एक लेजिस्लेशन है, लॉ है, दैट इज कॉल्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 के पहले हमारे पास इस तरह का प्रोएक्टिव मिटिगेशन टेक्निक्स के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पे इंस्टीट्यूशन माने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। काम होते थे बट प्रोएक्टिव जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो रिस्पॉन्स की कमी था। सो एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाया गया। इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाने के लिए सबसे पहले हमको एक स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन चाहिए। स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन विल गोइंग टू लीगलाइज द इंस्टीट्यूशंस। सो दैट इज वाई उसके पहले बहुत सारे आए, भुज में अर्थक्वेक आए, लाइक उड़ीसा में हमेशा सुपर साइक्लोन्स आते रहता था। तो इस तरह के जो हैजार्ड्स थे, है ना, हैजार्ड्स जब लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो वही हैजार्ड डिजास्टर में कन्वर्ट होता है, राइट। तो ऑलवेज हैजार्ड हैज ए पोटेंशियल टू कॉज डिजास्टर, लेकिन ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी कैन रिड्यूस द पोटेंशियलिटी ऑफ हैजार्ड। उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करना। उसके लिए क्या कर सकते हैं ना, जो रिस्क है इन्वॉल्व उसको रिड्यूस करना। उसके लिए हमको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सो दैट इज वाई एक टेक्निक्स इवॉल्व किया गया, दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन टेक्निक्स। कि मतलब पोस्ट फैक्टो रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए कि जब आपका साइक्लोन आ गया तब आप अब रिस्पॉन्ड करें, नो, पहले से प्रिपेयर करके रखिए। तो दैट इज वाई ए लॉ वाज इनेक्टेड इन 2005। उसको क्या बोला गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और इसमें 3 टियर इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। एट द टॉप सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी क्रिएट किया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देन स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो NDMA Act 2005 it created 3 tiers of institutions for proactive response. National Disaster Management Authority headed by PM, here headed by CM and here headed by DM. So PM, CM और DM है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये कोऑर्डिनेशंस में काम करेगा। साथ ही साथ कुछ रिस्पांस फोर्स भी क्रिएट किए गए। क्या क्या, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड फोर्स, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है, ये क्रिएट किया गया। कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना, कि फॉर दैट द नेचर ऑफ डिजास्टर चेंज होते जाएगा, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया गया, दैट इज कॉल्ड NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। सो ये सारी चीजें बनाया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इसका मतलब है कि ये सारे नाम जो हमने लिखा ये किस तरह का बॉडी है, ऑल आर स्टैट्यूटरी बॉडी, राइट, क्योंकि एक स्टैट्यूट इसको बना रहा है। सो
ये फैक्ट है, याद रखेंगे। ये शायद पिछला जेपीएससी में भी आपको पूछा गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि कब क्रिएट किया गया, राइट। तो आगे बढ़ेंगे कि ये एनडीएमए किस तरह से डिफाइन करता है कि एक साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड स्पाइरलिंग विंड्स दैट रोटेट एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करा था कि जो साइक्लोन है उसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एंटी क्लॉकवाइज होता है और साउदर्न हेमिस्फीयर पे ये किस नेचर का होगा ना, क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर सबको पता है कि जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है दैट इज इक्वेटर, ग्लोब को, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो जो अबव है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ है वो साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यदि साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का होगा, सदर्न हेमिस्फीयर पे है तो किस तरह का होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का। तो हमारा भारत, इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस का होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। अभी हम लोग लास्ट फिगर में देखे थे, लुक एट हियर, है ना। ये जो अभी जो साइक्लोन है मिचोंग, ये किस तरह का, देखो इसका स्पाइरल कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, राइट। सो ये एनडीएमए एक्ट हमें बताता है। और क्या लिखा हुआ है कि इट क्लासिफाई द साइक्लोन ब्रॉडली इनटू 2 कैटेगरी, ट्रॉपिकल और टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। थोड़ा इस पे बात करते हैं कि ये जो साइक्लोन्स का बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद, साइक्लोन 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइक्लोन, एक को बोलेंगे ट्रॉपिकल और दूसरा को बोलते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, या इसी को हम लोग टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेम्परेट साइक्लोन। ठीक, so we have the 2 types of cyclones. First it is tropical, second is called extra tropical. So tropical means ये tropics के across occur होगा, that is 23.5, 23.5 north और south. This region is called tropical region. और ये tropical region के beyond होता है, that is 66.5, माने इसको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड हियर 66.5 डिग्री साउथ, इस लाइन को क्या बोलते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो लोग नहीं जानते, दे मस्ट नो इट कि दैट वी हैव द इंपॉर्टेंट द पैरेलल्स है, कुछ लैटिट्यूड को पैरेलल्स बोलते हैं, राइट, और लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको मेरिडियंस बोला जाता है। तो हमारे ग्लोब को कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में इस तरह से हम लोग डिपिक्ट करते हैं कि दैट 0 डिग्री लाइन इसको इक्वेटर, 23.5 ये आपका हो गया, दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न हेमिस्फीयर पे, फिर 66.5 को ट्रॉपिक, दिस इज कॉल्ड 66.5 को आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, और 66.5 साउदर्न को हम लोग बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे ना। अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन कहाँ पर होगा, बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, है ना, 23.5 नॉर्थ साउथ के ऊपर अकर करेगा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं ना, फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, उसके लिए क्या रीजन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज फ्रंटोजेनेसिस, है ना, फ्रंटोजेनेसिस। इसका मतलब है कि 2 एयर मासेस, एक वार्म एयर मास और एक कोल्ड एयर मास होता है ना। एयर मास होता है, एयर मास, बड़े बड़े एयर के क्लम्प को एयर मास बोला जाता है। तो जब एक वार्म एयर मास है मान लेते हैं और एक कोल्ड एयर मास है, ये जब एक दूसरे के साथ मीट करेगा या कोलाइड करेगा तो फ्रंटोजेनेसिस होता है ना। फ्रंटोजेनेसिस के बाद किस तरह का साइक्लोन डेवलप होगा ना, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इसका मतलब है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में फ्रंट्स डेवलप होता है, नो। फ्रंट किस में डेवलप होगा, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। फ्रंट क्या होता है ना, एक बाउंड्री जो डिवाइड करता है द कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास को। ठीक है, सो हमने तो साइक्लोन्स को किसने पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए ये कुछ कंडीशंस हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोग पढ़े भी होंगे, यू मस्ट रिकॉल कि दैट
यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज यूएस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोवा, दैट इज यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक द एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये नोवा क्या बताता है कि द कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है कि दैट साइक्लोन किस तरह से डेवलप होता है। ये एलपीसी होगा, एलपीसी होगा मतलब टेम्परेचर हाई कि लो, तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए तभी प्रेशर लो होगा उसका। और अभी एक फंडा हमने बताया था एलपीसी है, उसको और इंटेंसिफाई करेंगे तो थंडर स्टॉर्म बन जाएगा, और थंडर स्टॉर्म को और इंटेंसिफाई बनेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉर्नेडो। ठीक है, ये फंडा याद रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है कि दीज डेवलप इन द रीजन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, दिस इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दे आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग स्टॉर्म्स ऑन द अर्थ, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट में ज़्यादा डिवास्टेटिंग ट्रॉपिकल होता है, राइट, स्पीड ज़्यादा होगी इसका। ओके, इसमें जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं लाइक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड भी फॉर्म होता है, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस यूएस नोवा, सच साइक्लोन डेवलप व्हेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी स्टार्ट बिल्डिंग क्लोज टू द सेंटर ऑफ सर्कुलेशंस, मतलब एलपीसी बनेगा, एलपीसी के बाद सर्कुलेशन शुरू होगा, क्यों, जब टॉर्क वगैरह मिल जाएगा उसको तो सर्कुलेट करने लगेगा, और उसके चलते ये इंटेंसिफाई होगा और विंड स्पाइरल करेगा, उठेगा, और दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन। द स्टॉर्म्स कोर टर्न्स वार्म एंड द साइक्लोन गेट्स मोस्ट ऑफ इट एनर्जी ड्यू टू लेटेंट हीट, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो एनर्जी है वो कहाँ से डिराइव होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशंस। जब तक साइक्लोन पानी के अंदर है, दैट इज कॉल्ड ओशनिक सरफेस, तब तक उसको लेटेंट हीट मिलते रहेगा, इंटेंसिफाई होते रहेगा और वायलेंट होते चला जाएगा। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स किस तरह के एरिया में डेवलप होगा, वो ओशनिक के दैट लैंड सरफेस, ओशनिक सरफेस, जैसे ही वो लैंड में आएगा लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसका कट ऑफ हो जाएगा और वो साइक्लोन डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज हमारा मौसम साफ हो गया, क्यों, क्योंकि ये हीट, इसका जो कोर है दैट इज एलपीसी है, वो लैंड में चला गया। सो दैट इज वाई लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कट ऑफ हो गया और वो फिर खत्म हो जाएगा, डिसिपेट हो जाएगा, राइट। दूसरा वर्ड कि द वार्म फ्रंट्स एंड कोल्ड फ्रंट्स आर नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये फैक्ट भी है, दैट्स व्हाई इट इज हाईलाइटेड, बिकॉज फ्रंटोजेनेसिस से ये नहीं बनता है। ये किसके चलते बनता है, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एलपीसी, राइट। द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैव डिफरेंट नेम्स, ये अलग अलग नेम्स होते हैं, जैसे अभी लिखा कि अभी 4, ये 4th नंबर का साइक्लोन्स है, लाइक साइक्लोन मोचा है, उसी तरह साइक्लोन मिचोंग। सो वन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर याद रखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन इज इनकॉइस, है ना, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इनकॉइस, हेडक्वार्टर इन दी चेन्नई, है ना, इसको याद रखना है आपको। उसके बाद जो साइक्लोन्स हैं, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का अक्रॉस दी वर्ल्ड डिफरेंट नाम से जाना जाता है। जैसे कि यदि हमारे इंडियन ओशंस पे होता है तो उसको हम लोग जनरली साइक्लोन्स ही बोलते हैं, राइट। लेकिन जैसे आपका कुछ एरियाज है नॉर्दर्न पैसिफिक, माने मैक्सिको कोस्ट के आसपास पैसिफिक ओशन में हो, तो उसको क्या बोला जाता है, इट इज नोन एज हरिकेन्स, है ना, इट इज हरिकेन्स बोलते हैं इसको। दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, पैसिफिक रीजन, तो उसमें इसको हरिकेन्स बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। सिमिलरली यदि आपका ये जापान, मतलब दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न पैसिफिक, चाइना में हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज चाइना में इसको टाइफून, जापान के आसपास हो साउथ चाइना सी में तो उसको टाइफून, जापान में होगा तो उसको टाइफू। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास हो दैट इज विल्ली बिल्ली, राइट। ऑल दीज आर द नेम्स, है ना, विल्ली बिल्ली, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको, विल्ली बिल्ली। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है अलग अलग रीजन्स में, विल्ली बिल्ली, द टाइफून, द टाइफू, द हरिकेन्स, ओके, दीज आर द डिफरेंट नेम्स। यहाँ पर साइक्लोन बनने के कंडीशंस हाईलाइट किए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, राइट। कि जैसे पहला क्या होना चाहिए, एलपीसी, मतलब ओशनिक जो सरफेस वाटर हो थोड़ा वार्म वाटर होना चाहिए। तो क्या कंडीशंस है कि जो सरफेस टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सेकेंड बोला था कि रोटेशंस के लिए कोरियोलिस फोर्स चाहिए। थर्ड इज द स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, दिस इज ए प्री एग्जिस्टिंग वीक एलपीसी एरिया, लो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस और अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 कंडीशंस हैं, एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं, यू मस्ट रिमेंबर, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो और कुछ बातें करेंगे साइक्लोन से रिलेटेड।
Next is, this is called extra tropical cyclone. Extra tropical cyclone, as I already dictated, it is also known as temperate cyclone. टेम्परेट साइक्लोन का कंडीशंस क्या होता है? दैट इज फ्रंटोजेनेसिस. फ्रंटोजेनेसिस किस रीजन पे होगा? बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, राइट? कैंसर और कैप्रिकॉन के ऊपर वाला रीजन में होगा. तो यहाँ पर कौन सा विंड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना? वेस्टर्लीज. ये भी फैक्ट याद रखेंगे, राइट? तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये सब नाम से भी बोला जाता है. दीज ऑकर बियॉन्ड कैंसर एंड कैप्रिकॉन. सिमिलरली यूएस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूएस नोवा, उसने कुछ चीजें बताया, ये सब आपको ध्यान रखना है. फ्रंटोजेनेसिस होगा, फ्रंट इसमें बनेगा, और सच साइक्लोन्स कैन ऑकर ओवर द लैंड एंड ओशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो हम लोग अभी ने क्या देखा था कि द ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ओशनिक सरफेस के ऊपर में डेवलप होगा. दैट इज टेम्परेट साइक्लोन, ये लैंड प्लस ओशन दोनों डेवलप होगा. तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट इज वाई लैंड पे आते ही डिसिपेट हो जाता है. टेम्परेट, ये लैंड ओशन दोनों ही जगह अकर होगा. जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी रिलेटिवली कम होगी. ये ईस्टर्न कोस्ट पे हिट करेगा, ये वेस्टर्न कोस्ट को हिट करेगा. ये सारे फैक्ट्स आप लोग ध्यान रखेंगे. इसमें जो पैटर्न है, ये फ्रंट है, ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से बनता है. एंड ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स है कि किस तरह से फ्रंट बनता है. इसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रंट है, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट्स. So frontogenesis is the region behind the formations of extratropical cyclones, right? यहाँ पर let's see few more facts. जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, शॉर्ट में उसको IMD बोलते हैं. So IMD वेदर फोरकास्ट करता है. So IMD on the basis of the different types of cyclones, ये कुछ अलर्ट्स जारी करता है, कुछ टाइप के सिग्नल्स हैं, कलर कोड्स बोलते हैं इसको. यूपीएससी 2022 में यही क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर कोड्स द गिवन बाय द आईएमडी इन द इम्पेंडिंग साइक्लोन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स. सो बेसिकली 4 टाइप्स के कलर कोड होते हैं, दैट इज ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. अभी साइक्लोन मिचोंग के लिए कौन सा अलर्ट जारी किया गया? दिस इज कॉल्ड ऑरेंज कलर. सो ये डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी, कि ग्रीन कलर है तो नो वार्निंग, इसमें वार्निंग इशू नहीं किए जाते हैं. लाइक इसमें कंडीशंस क्या है कि दैट एवरेज रेनफॉल 66 mm ऑफ द रेनफॉल इन 24 आवर्स, है ना? इतना हो तो उसको ग्रीन कलर इंडिकेशन में रखा जाता है. द येलो कलर की बात करेंगे, इसमें जो रेनफॉल है वो थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इंटेंसिफाई होगा, तो इसमें दिस इज द अपडेटेड. ऑरेंज कलर में बी प्रिपेयर्ड, इनका पोटेंशियल ज़्यादा होता है. द रेड कलर की बात करेंगे, सो इट इज सबसे डिवास्टेटिंग हेवॉक क्रिएट करेगा. द रेनफॉल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 204.5 mm सेंटीमीटर विद इन 24 आवर्स. सो 4 कलर के दैट यू कैन कॉल द कलर कोड यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस कलर, सेकेंड थिंग कि ये किस एरिया में ऑकर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी मीन्स दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस एसोसिएट होता है, राइट? सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा. तो आगे बढ़े. सो दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस. इस टॉपिक से आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूपीएससी आस्क इन द ईयर ऑफ 2015. मेंस में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है? लाइक कुछ सैंपल दिया हुआ है, लाइक डिस्कस द मीनिंग ऑफ द कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर द साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द आईएमडी. यही अभी जो हमने डिस्कस करा कि दैट इज 4 कोड्स हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर. सो उसको एक्सप्लेन किया जाना था इसमें. द यूपीएससी 2022 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया. सेकेंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लार्जली confined to the South China Sea, Bay of Bengal and the Gulf of Mexico. कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है ये मोस्टली इन्हीं एरियाज पे आता है ना? जैसे बे ऑफ बंगाल में आएगा, दैट इज साउथ चाइना सी है, द गल्फ ऑफ मैक्सिको है, तो क्यों इन्हीं रीजन्स पे आएगा? तो कंडीशंस लिखने थे आपको कि दैट इज फर्स्ट इट इज इन द रीजन ऑफ द ट्रॉपिक लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न. सेकंड, ओशनिक वाटर सरफेस कंडीशन मिलेगा, नेसेसरी टॉर्क मिलेगा इसके लिए, अपर एयर डाइवर्जेंस मिलेगा इसके लिए. ठीक है. सो ऑल द कंडीशंस व्हाट जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट के लिए है, ये सारा चीज यहाँ पर मिलता है. दैट इज वाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर्ड इन द ईयर इन दीज रीजन्स फ्रिक्वेंटली. ठीक है. इसके बाद एक जो एरिया है दैट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट.
कि साइक्लोन के टाइम में क्या करना चाहिए। सो डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए 3 स्टेज टेक्निक दैट इज कॉल्ड प्री डिजास्टर, पोस्ट डिजास्टर एंड ड्यूरिंग द डिजास्टर। तो अभी आपको वो डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर करके रखना है एंड यू मस्ट रिमेंबर कि साइक्लोन्स के टाइम में द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इस साइक्लोन्स के टाइम में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करना चाहिए, तो इंपॉर्टेंट थिंग आर दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम, ये होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर, ये डायरेक्ट इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो रिहेबिलिटेशन, रिपाट्रिएशन एंड रिट्रोफिटिंग 3 टेक्निक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रिपल आर, 3R दैट इज रिहैब, rehabilitation, repatriations and retrofitting। ये 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुड ऑल्सो मेक अरेंजमेंट फॉर साइक्लोन शेल्टर्स, राइट। Additionally, the facility for good water, good food conditions, let's say good opportunity for employment, let's say counseling centers should be created in addition to all the necessary amenities which are required for this, the people as well as to that area, again all things to be done by the district administration. Role of district collector very very pivotal. The district collector should also play a prominent role to make a coordinations with the panchayati raj institutions, क्योंकि डिजास्टर्स के टाइम में हु इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, द पीपल इट द इमीडिएट देयर, राइट। सो दे आर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और द इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड मेक द रिस्पॉन्स फोर्स अरेंजमेंट, मतलब बटालियन शुड बी प्रिपेयर्ड टू प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड एट द टाइम, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट विद द NDRF और SDRF, ये अरेंजमेंट की बात हो। इन द टाइम ऑफ मोर कैलेमिटी, द अरेंजमेंट फॉर द कैलेमिटी फंड्स, उससे प्रोविजंस बनाया जाना, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जिम्मेदारी है। सो रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द आवर ऑफ द क्राइसिस। एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एंटायर फोकस ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट शुड बी ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस, है ना। Entire focus of the disaster management should be on disaster risk reduction, and disaster risk reduction is associated with the 2 international conventions, है ना। disaster management में 2 important conventions है। Number 1 is Hyogo protocols and Sendai framework, ठीक है। पहला Hyogo protocols and Sendai framework, Sendai framework। ये सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस को डिफाइन करने की कोशिश करता है। एंड अकॉर्डिंग व्हाट इज डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इट इज बेसिकली H across C upon V, दिस इज द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। कि डिजास्टर और हजार्ड में क्या डिफरेंस होता है, एक्चुअल राइट वर्ड इज क्राइसिस मैनेजमेंट। देयर बाय सेकंड ARC में एक रिपोर्ट है द क्राइसिस मैनेजमेंट, उसको आप पढ़ें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए। सो क्राइसिस इज ऑलवेज देयर, है ना। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, राइट फ्रॉम द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन हमेशा ही क्राइसिस रहेगा। क्राइसिस ऑफ एनर्जी, क्राइसिस ऑफ रिसोर्सेज, क्राइसिस ऑफ नेचुरल फैक्टर्स। सो क्राइसिस जब लॉस में कन्वर्ट होता है तभी वो डिजास्टर होता है। सो क्राइसिस इज इनएविटेबल। और क्राइसिस के बाद कुछ क्राइसिस ऐसे होते हैं जिसके पास पोटेंशियल होता है। किस चीज का पोटेंशियल? टू क्रिएट लॉस, टू क्रिएट रिस्क। उन पोटेंशियल वाले जो होंगे उसको हम लोग हजार्ड बोलेंगे, और हजार्ड जब लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा तभी उसको डिजास्टर बोलते हैं। तो डिजास्टर इज नॉट द राइट वर्ड, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं है, इसीलिए प्रोएक्टिवली सेकेंड ARC में इसको क्या बोला गया है? क्राइसिस मैनेजमेंट। हमको प्री माने प्रोएक्टिवली किसको मैनेज करना चाहिए? क्राइसिस, है ना। कमी तो सब दिन रहेगा, वी शुड मैनेज इट कि वो कभी भी पोटेंशियल माने डिजास्टर में कन्वर्ट नहीं हो। सो क्राइसिस मैनेजमेंट इज द राइट वर्ड। सो इसीलिए कहीं पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं लिखा गया है, राइट, सेकेंड ARC में। तो यहाँ पर सेंडाई फ्रेमवर्क इसकी बात करता है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस, है ना, रिस्क को रिड्यूस करें, वही आपका डिजास्टर मिटिगेशन टेक्निक्स है। इसके लिए क्या बोला कि दैट इज कॉल्ड हजार्ड है। हजार्ड में 2 काम करना होता है कि
कैपेसिटी को इंक्रीज करो, C फॉर कैपेसिटी, एंड वल्नरेबिलिटी को कम करो, तभी आपका रिस्क को कम मिनिमाइज होगा, क्योंकि डिजास्टर तो हमेशा आएगा। एवरी ईयर इन द बे ऑफ बंगाल द साइक्लोन विल हिट, सो हाउ यू शुड अडेप्ट योरसेल्फ सो दैट द रिस्क इन्वॉल्व विल बी मिनिमाइज्ड। तो यही है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फॉर्मूला है H फॉर हजार्ड, C फॉर दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, एंड V फॉर वल्नरेबिलिटी। जो वल्नरेबिलिटी को कम करो, हाउ टू इंक्रीज द वल्नरेबिलिटी, उसके लिए पीपल को अवेयर करो, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप बनाइए, उसके लिए रिस्पांस फोर्स को प्रोएक्टिवली काम करे, कोऑर्डिनेशन में काम करे, तो वल्नरेबिलिटी कम होगा। क्योंकि डिजास्टर को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, राइट? डिजास्टर वुड ऑलवेज बी देयर। आवर टास्क इज दैट वी शुड इंक्रीज द व्हाट, द रिस्क इन्वॉल्व, उसको मिनिमाइज करें, एंड वी शुड इंक्रीज द कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब नेसेसरी ट्रेनिंग, है ना? उसी तरह से इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सो दैट प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करे। तो दिस इज द फॉर्मूला DRR इक्वल टू hazard into capacity upon vulnerability. So it imply increase the capacity, reduce the vulnerability. So in this way you can manage the disaster. So this is the topic you prepare. आप UPSC के लिए पढ़ते हैं तो GS पेपर आपका 1 जिसमें कि ज्योग्राफी है, GS पेपर 3 जिसमें कि आपका द डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से तैयारी करेंगे। JPSC के लिए जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए तो स्ट्रेट वे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, और मेंस में तो ऑलरेडी है ही डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस का एस्पेक्ट है। सो इन दिस वे यू प्रिपेयर सच टॉपिक, एंड दीज करंट अफेयर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से कभी कमीशन सोच सकता है। करंट अफेयर्स कभी भी वैक्यूम से सेट नहीं किए जाते हैं। सो करंट अफेयर्स इट डजंट मीन दैट ओनली यू नो अबाउट द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स यू नो द थॉरली while linking with the basics, ठीक है? So this is a brief information about the cyclone Michaung. So tomorrow we will meet, and next class we will meet with the new current affairs topic. So keep watching our the videos. Have a nice day ahead.